Assalamu alaikum students, welcome to new video. Today we are going to start the topic friction. जी स्टूडेंट्स है अगर तो जो फ्रिक्शन है वो बराबर हो अप्लाइड फोर्स के। जी स्टूडेंट्स इसमें देखें जब तक जो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और पुशिंग फोर्स है बराबर होंगे। देखिए 1 न्यूटन 2 पे बराबर थे 25। देखिए 1 न्यूटन 2 पे भी सेम 22.5। जब जो है इन दोनों में से पुशिंग जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। देखें अभी ये मूव नहीं किया, अभी बराबर है। जब जो ऊपर वाली पुशिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तब बॉडी मूव करेगी। कहने का मकसद ये है कि जब तक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स या पुशिंग फोर्स बराबर होंगी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी बॉडी तब स्टार्ट करेगी मूव करना। जी इसको प्लीज़ दोबारा देखें 1 पे भी बराबर, अभी बराबर है, अभी बराबर मूव नहीं की। जब 2.6 हुई है पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन कितनी थी 2.5 है, तो पुशिंग फोर्स जो ही ज़्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुई। देखें 2.6 पे मूव करना शुरू हुई और नीचे वाली 2.5। कहने का मतलब यह है कि जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी तब जो है ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगी और ज़्यादा किससे होगी, फ्रिक्शन से होगी। जी दूसरी बात कि जो फ्रिक्शन है उसकी एक सर्टन लिमिट है, वो एक हद तक इंक्रीज हो सकती है। मतलब उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, एक ख़ास वैल्यू है जिससे वो आगे जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। इट डज़ नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस है। मतलब आप ये कह सकते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम सबसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं 100 फ्रिक्शन की, तो ये 100 से फ्रिक्शन आगे नहीं इंक्रीज कर सकती। 100 उसकी सबसे टॉप मैक्सिमम लिमिट है, वो 100 से 101 भी नहीं हो सकती। तो वो जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो जो उसकी टॉप मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नाउन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकती, ये उसकी सबसे टॉप मोस्ट अपर लिमिट है जिससे वो आगे बियॉन्ड इंक्रीज नहीं की जा सकती। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पीछे फ्रिक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे वो कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन प्रेसिंग फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बेसिकली एक फ्रिक्शन की ही लिमिट है, ये भी फ्रिक्शन ही है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन या प्रेसिंग फोर्स, एक ही बात है। मतलब ये भी प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। ये बेसिकली जो है रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। जी तो ये देखें जिस तरह हमने डेफिनेशन डिफाइन की है, ये जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन इसको रिप्रेजेंट करती है, ये सिंबल इसको म्यू बोलते हैं, इज इक्वल टू रेशो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो एफ एस इक्वल टू म्यू आर आ जाएगा। आर क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। जी तो जो नॉर्मल रिएक्शन है आर वो बराबर होता है एम जी के आर इज इक्वल टू एम जी, इट इज़ बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन। सो जब आप इस फार्मूले में म्यू आर में आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे एम जी, तो ये क्या बन जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आप उसके साथ ये फार्मूलाज भी लिखेंगे। ये बोर्ड में काफ़ी जो है दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है। जी स्टूडेंट, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये बेसिकली हमें बताता है रफनेस के बारे में। ये रफनेस किसकी, किसी भी मटेरियल की जो जिस मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, अगर वो वुड है चाहे वो आयरन है, कोई भी चीज़ है, वाटर है, तो ये सब चीज़ों के बारे में रफनेस के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली देखें अगर ये कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर लकड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा रफ है, वो स्मूथ नहीं है। जितनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि सरफेस उतनी ही ज़्यादा रफ है, इरेगुलर है। अगर आप सपोज करते हैं कि आपके पास जो है रफ इस कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फुली क्या है, स्मूथ है।